तो राम राम एंड गुड मॉर्निंग। आज हम हैं ले में। कल आए थे ले में रात को और कल बढ़िया नींद आई। आज फ्रेश एकदम फ्रेश उठाऊं, खाना पीना खा के जल्दी सो गए थे और नींद पूरी हो गई। तो आज हम ले लोकल घूमेंगे और लद्दाख आए और ले ना घूमा तो फिर क्या किया। तो एक दिन ले के लिए ज़रूर रुकें क्योंकि अब घूमने चलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ले में क्या क्या है। अब यहाँ पर आके देखा तो इसकी चेन भी लूज़ है और सूखी पड़ी है बिल्कुल, तो वो अभी टाइट करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना नहीं चल सकते हम। कुछ दिक्कत हो गई तो अभी छोटी है फिर बड़ी हो जाएगी, तो इससे अच्छा है टाइट कर लें हम उसको। ये जो चेन है ना ये बिल्कुल लूज़ हो गए, यहाँ से देख रहे होगे। अब इसको टाइट करना पड़ेगा। इस टाइम पर बाइक के जो टूल है ना वो काम आएंगे। अब नहीं लग रही, अब इसको ल्यूब और कर देते हैं। तो अभी यहाँ से सीधा जाना हमको कारगिल की तरफ। कल हम आए थे ले में और यहीं से वापस जा रहे हैं। अरे सॉरी सर, देखा नहीं। कारगिल और श्रीनगर वाले रास्ते पे जाना हमें। लद्दाख आए और ले ना घूमा तो लद्दाख अधूरा रह जाएगा। अगर NH1 से श्रीनगर कारगिल होके ले को आते हैं तो 2 से 3 दिन आप वहाँ घूम सकते हैं। एक दिन कारगिल और सोनामार्ग के लिए, फिर एक दिन आप श्रीनगर के लिए रख सकते हैं। और वहाँ से आने का एक और फ़ायदा होगा कि बॉडी जल्दी एक्लेमेटाइज हो जाएगी क्योंकि एल्टीट्यूड वहाँ से जल्दी गेन नहीं होता। अगर नए हैं तो NH1 से ही आएँ क्योंकि ले मनाली वाला हाईवे टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है। सिर दर्द, उसमें चक्कर आना, ये नॉर्मल बातें हैं। मेरे साथ भी हुआ, सिर दर्द मेरा भी हुआ, लेकिन आज मैं कंफर्टेबल हूँ फ़िलहाल क्योंकि 3 से 4 दिन हो गए हमें जर्नी को स्टार्ट किए हुए। और बीच में कितना शानदार रेत है, पहाड़ों के बीच में, इस साइड पत्थर के, इस साइड रेत के। वहीं पेट्रोल डलवा लेते हैं, क्या पता अगला स्टेशन कब हो। वैसे हाफ टंकी तो है मेरी बाइक के, लेकिन फिर भी डलवा लेते हैं। अभी पेट्रोल फिल करवा लिया है, 499 का पेट्रोल आया और पेट्रोल यहाँ पर है 102 रुपये लीटर। अब ले घूमने के लिए कम से कम 2 दिन तो चाहिए प्रॉपर ले घूमने के लिए, और हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है। हमारे पास एक ही दिन है। एक दिन में सारी टूरिस्ट लोकेशन तो हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो हम कवर करेंगे। पहले दूर की कवर करेंगे ताकि फिर शाम को हम पास की लोकेशन कवर कर सके। हॉल ऑफ फेम ये रास्ते में पड़ता है तो हम आते हुए आएंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक हिल एक ऐसी पहाड़ी जो अपनी तरफ खींचती है। अब उसके साइंटिफिक रीज़न तो मैं आपको बताने से समझ नहीं आएगा, वो दिखाने से ही आपको समझ में आएगा। वो दरअसल एक ऑप्टिकल भ्रम है। ऐसा लगता है कि गाड़ी ऊंचाई की तरफ जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आपको दिखाते हैं, सीधा वहीं मिलते हैं हम थोड़ी देर में मैग्नेटिक हिल में। डाइवर्जन स्टॉप एट चेक पोस्ट टू शो एनवायरमेंटल फीस। तो अभी वो दिखाते हैं। यहाँ से वो ग्रीन लाइन परमिट जिसे बोल सकते हैं, आम भाषा में उसे परमिट ही बोलते हैं। यहाँ पर परमिट चेक होता है और उसके बाद जाने देते हैं यहाँ से। फिर एक कॉपी इन्होंने रख ली है, तो हमारी जो फ़ोटोकॉपी करवाई थी वो अभी काम आई। और कहीं पर किसी ने फ़ोटोकॉपी नहीं मांगी। जब हम ले से निकल रहे हैं गुरुद्वारा और मैग्नेटिक हिल की तरफ जा रहे हैं तभी ये काम आई है। अभी मेरे को थोड़ा सा काम है, तो ये था वो काम जो मैंने नहीं लगाया था। अब यहाँ से ये फ्लैग लहराता हुआ चलेगा। मैंने ले से निकलते समय यहाँ पर जो ट्रिप मीटर है वो 0 कर दिया था ताकि पता चल जाए कि मैग्नेटिक हिल ले से कितनी दूर पड़ता है। हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, और यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं। अगर आपकी आस्था है तो आप गुरुद्वारा साहिब घूम सकते हैं। घूमने के लिए नहीं, बाकी मैं कहूँगा कि आपकी श्रद्धा है जैसी वैसे आएँ। और ये हाई एल्टीट्यूड पर ही है, ले से सिर्फ 16.8 किलोमीटर दूर।
अभी मैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब से आगे निकल गया हूँ और मैग्नेटिक हिल की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं मैग्नेटिक हिल और अब हमको रोकनी है अपनी गाड़ी। 20 किलोमीटर दूर ले से मैग्नेटिक हिल, और वैसे जीपीएस दिखा रहा था 10 किलोमीटर, पता नहीं कहाँ से जीपीएस दिखाता रहता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्पॉट दिया गया है, अभी कोई गाड़ी आएगी तो मैं आपको दिखा दूँ। न्यूट्रल छोड़ के और यहाँ पर बीच में खड़ा कर देना है, तो अपने आप ऐसा लगेगा कि वो ऊंचाई की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ऑप्टिकल भ्रम है। अभी कोई गाड़ी रुकेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। बाइक से नहीं होगा भाई, नहीं यही है पॉइंट। ये निशांत तो अपनी बाइक ट्राई कर रहा है। बाइक से पहली बार। बाइक से पता नहीं चलेगा, ऐसा लगेगा कि अपने आप कर रहे हैं पीछे। ये गाड़ी ऑफ है, तो अब यहाँ से चलते हैं। हाँ भाई, हैंकी नहीं चाहिए? चलो किसी का होगा, रख लेता हूँ। क्या प्यार हो, साफ सफाई के काम आ जाएगा। इस पे चले, इंडियन चाइनीज एंड लद्दाख। चल तो अभी कुछ खा लेते हैं। तो पराठे और चाय रूम है। अभी करते हैं बाय बाय, खाना खा लिया, चाय पी ले, और अभी इंडस जंस्कार रिवर के संगम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 21 किलोमीटर होते हैं और अब देखते हैं कि संगम कितने दूर है। तो हम पहुँच गए हैं संगम पर। ये आई इंडस जो इसका ब्लू पानी है, और वो जंस्कार वैली से, और यहाँ पर जाके हो गई इंडस। इसका नीला पानी है, उसका थोड़ा मिट्टी मिट्टी का है, पर है वो भी ब्लू, और आगे दोनों का मिलके वैसा ही बन गया जैसे जंस्कार का है। तो अब यहाँ से वापस चलते हैं, थोड़ी और आगे चलते तो हम कारगिल भी पहुँच जाते, लेकिन हमें नहीं जाना, अभी हमें वापस ले जाना है। एक गजब का व्यू था, गजब का, वैली ज़्यादा शानदार थे। मैग्नेटिक हिल से संगम सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूर था, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। आओ आओ और जाओ जाओ। ये रोड तो आपने देख लिया होगा, क्योंकि हम इसी रोड से आए थे, तो बीच में रास्ते में थोड़े थोड़े क्लिप डाल दूंगा मैं। अभी यहीं से गए थे हम, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखा था इन्होंने, ग्रीन फीस परमिट अब ख़त्म हो चुके हैं। ये वैसे ही बोलते हैं, कोई ऑफलाइन रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन करवाइए और फ़ोटोकॉपी अपने पास रखिए। लेह में हर साल मैराथन होती है, जो कि वर्ल्ड की हाईएस्ट मैराथन है, और 2022 में हुई थी लास्ट टाइम कोविड के बाद। उसके बाद से मैराथन अभी तक नहीं हुई है। अब हम जा रहे हैं लेह पैलेस देखने। जो हमारा होटल था वो इसी साइड है, इसी रोड पर। तो लगभग पहुँच ही गए हम, और नीचे से लेह सिटी, गजब। तो अभी पहुंच गए हम लेह पैलेस में, और ये साथ में ये मंदिर भी है उनका। तो इस पैलेस में 9 फ्लोर हैं। जो टॉप के फ्लोर हैं उस पे जो पहले के राजा थे, राजा की फैमिली रहती थी, लेकिन नीचे वालों पर जो स्टोर रूम है, आप ऐसे कह सकते हैं कि घोड़ों का अस्तबल और सामान स्टोर करने के लिए पूरे सर्दियों का, तो वो इस यूज़ के काम आते थे। अभी मैं हूँ इसके 8th फ्लोर पर, और यहाँ से गजब नज़ारे। ये वाकई में एक महल है, इसमें आदमी गुम हो सकता है। हेलो
मुझे अभी तक समझ में नहीं आया मैं इतनी ऊपर पहुंचा कैसे। यहाँ से दिखता है पूरा ले, पूरा ले। तकरीबन 400 साल पुराना ये महल है। अगर आप ले में आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ, ये राष्ट्रीय धरोहर है। 400 सालों से इसको मेंटेन किया गया है और हर प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए भी इसमें सब चीज़ें से उस टाइम पे ये आर्किटेक्ट का एक इससे बढ़िया नमूना हो नहीं सकता। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर आए। जब मशीनें नहीं होती थी तब इंसानों के द्वारा बनाया गया था ये, हनी भाई। और इसके लिए लकड़ी जंस्कार से आती थी, वो भी पता है कैसे, वहाँ से नदी में फेंक दी जाती थी और यहाँ पर नदी से निकाली जाती थी। तो आप चलते हैं कहीं और। शांति। तो अभी ले पैलेस से हम निकल चुके हैं और अभी जा रहे हैं शांति स्तूपा की तरफ। ये दोनों चीज़ें यहाँ ले के बिल्कुल आसपास ही पड़ती हैं, ले मार्केट के पास 1 से 2 किलोमीटर का ट्रैवल पर। तो यहाँ से रेंट पर बाइक या स्कूटी लेकर आप इन तरफ जा सकते हैं, इनकी तरफ। और ले पैलेस तो वाकई में काफ़ी अच्छी जगह लगी मुझे। जिस रास्ते पर शांति स्तूपा है उसी रास्ते पर जोरावर फोर्ट भी है। तो मैं आ गया हूँ शांति स्तूपा। अब बाइक की पार्किंग यहाँ पर करनी पड़ेगी, बाइक पार्क। तो शांति स्तूपा देख के अब मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, क्योंकि मैं थक चुका हूँ और अब थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ लंच करके। 3:30 का टाइम हो चुका है, मैंने अभी तक लंच नहीं किया है। मुझे भूख भी लग रही है जोरों की, पानी मैंने पी लिया है। अब सीधा मिलता हूँ आपको होटल पर। तो अभी मैं हूँ ले की मेन मार्केट में और समय हो चुका है रात के तकरीबन 8:15 साढ़े 8, क्योंकि हमने डिसीजन लिया कि हम पैदल चलेंगे, लेकिन काफ़ी नीचे था होटल, तो बाइक लेके आना एक अच्छी चॉइस हो सकती थी। तो आपको एक बार इसके दर्शन करवा दूँ मैं लेके। अभी शॉप तो सारी खुली नहीं है, कुछ बंद हो ली क्योंकि टाइम लेट हो चुका है और रात के 10 बजे तक ओपन रहती है। और कुछ दुकानें 8 बजे क्लोज हो जाती हैं, ये बढ़ा रहे हैं, क्लोज हो गई इनकी ऐसे। हमने गुरुद्वारा भी देखा, पत्थर साहिब और जामा मस्जिद भी, ये लद्दाख की सामने। लद्दाख में 40% बौद्ध धर्म है, 50 मुस्लिम धर्म है और बाकी 10% सिख ईसाई, जो भी आप बोल रहे वैसे। तो मार्केट इधर भी है और मार्केट उधर भी है। हम इधर से आए थे, अब हम उधर चलेंगे और फिर घर चले जाएंगे। यहाँ से मैंने एक ये लिया है यादें और कहीं पर कुछ मिलेगा तो वो ले लेंगे। कल देखते हैं किस टाइम निकलेंगे, क्योंकि कल का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है और कल हम कैंपिंग भी करने वाले हैं हुंडर में। कल हम खारदुंगला पार करेंगे। अब तक का सबसे ऊंचा पास होने वाला है और पहले ही तबीयत ख़राब हो जाती है मेरी पासिस पर जाते ही। हमने खाना खा लिया है और अभी चलते हैं सोने। एक बात तो है, लेगा खाना है बहुत महंगा, एक पर पर्सन का लगभग 200 रुपये का खाना है और वो भी नॉर्मल, कोई बटर नहीं और कोई एक्सपेंसिव सब्जी नहीं। ले वाकई में महंगा है। तो अभी सोते हैं, चलते हैं, सोते हैं फिर, क्योंकि कल बहुत एक्सट्रीम होने वाला है। कल हम कैंपिंग करने वाले हैं और पिछली कैंपिंग से हमने बहुत कुछ सीखा है कि क्या गलती हमने की थी, तो वो गलती हम दोबारा नहीं करना चाहते, इसलिए सोते हैं पहले। चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।